मध्य प्रदेश के बैतूल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। किसान सरकारी दफ्तरों, नेताओं और पुलिस अधिकारियों की कार्यवाही के लिए चक्कर काट रहे हैं। इस मामले में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के संज्ञान में आने पर उन्होंने कहा कि एफआईआर कराई जाएगी। अधिकारी बोल रहे हैं कि जांच चल रही है। बैतूल में उद्यानिकी विभाग ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्हें मुनगा की खेती करने का सब जवाब दिखाया था। इसके लिए उद्यानिकी विभाग ने इंदौर की उवेगो एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से किसानों का अनुबंध कराया और कंपनी में किसानों से प्रति एकड़ 20,000 की राशि जमा करवाई। किसानों का कहना है कि लगभग 250 किसानों का अनुबंध किया गया। उनमें से कई किसानों को पौधे तो मिले, लेकिन वे अमानक थे। जिन्हें खेत में लगाते हैं वे मर गए और कई किसानों को आज तक पौधे नहीं मिले। किसान इसे धोखाधड़ी मान रहे हैं और भी कंपनी के साथ साथ उद्यानिकी विभाग के उप संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल 2 साल पहले उद्यानिकी विभाग ने बैतूल के लगभग 500 किसानों को चिन्हित कर उन्हें मुनगा की खेती करने के लिए प्रेरित किया था और इसके लिए जिन किसानों ने अनुबंध कराए थे, उस अनुबंध में स्पष्ट था कि किसी भी विवाद की स्थिति में उद्यानिकी विभाग कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करवाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही जब किसानों को पौधे नहीं मिले और जिन किसानों ने पौधे लगाए वे मर गए, तक इन किसानों ने अपना पैसा वापस करने के लिए उद्यानिकी विभाग के सामने गुहार लगाई तो इन किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पीड़ित किसानों ने न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर, एसपी, एसडीएम और पुलिस थानों में आवेदन लगाए, लेकिन इनके आवेदनों पर कोई विचार नहीं हुआ। कलेक्टर बैतूल को जब किसानों ने शिकायत की तो इस मामले की जांच कृषि विभाग को दी गई है। कृषि विभाग में पदार्थ सहायक संचालक दीपक सरेआम को जांच अधिकारी बनाया है। कृषि विभाग को 97 किसानों की एक सूची दी गई है जिन किसानों से कंपनी का अनुबंध हुआ था। अब विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। हालांकि ये मामला प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के पास भी पहुंचा तो उन्होंने एफआईआर का आश्वासन दिया है। अब देखना ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी में क्या कार्यवाही होती है। शेख नदीम मेरा नाम है। मैं भैंसदेव तहसील से रहने वाला हूँ। नदीम, कितने किसानों ने किया है, कितने लोगों से एग्रीमेंट हुआ और क्या रकम ली है? ये कम से कम 250 किसानों के साथ एग्रीमेंट किया गया है। प्रति एकड़ के हिसाब से 20,000 रुपये लिए गए। कई किसानों ने 80,000, 1 लाख जैसी जिसके पास जितनी खेती थी, जैसे मुझसे 40,000 रुपये लिए गए उन्होंने 2 एकड़ की। ऐसे लाखों रुपए लिए हैं? ऐसे लाखों रुपए बहुत सारे किसानों से लिए जिनको उन्होंने पौधे भी उपलब्ध नहीं कराए और आज तक पैसे वापस नहीं दिए उन्होंने। कई बार हम उद्यानिक विभाग वगैरह में गए, एसडीएम कार्यालय गए और कई थानों में हमने जाके आवेदन भी दिया, एसडीएम को भी अवगत कराया। बाकी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। पैसा वापसी के लिए कोई बात हो रही? पैसे वापसी की बात तो नहीं हो रही। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पैसे। क्या कहता है जो बीच में था? हम लोग वो हार्टिकल्चर के विभाग के पास गए थे तो उन्होंने कई बार हम उनको लिखित और मौखिक भी मिलकर अवगत कराया। बाकी उन्होंने हमको मतलब हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और हमारे साथ दुर्व्यवहार करने के बाद हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं वो लोग। अब कुछ भी कहने को तैयार नहीं, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उनसे हम अगर जांच भी मांग रहे हैं या हम उनसे बोल रहे हैं कि आपने जब कंपनी के साथ मिलकर हम लोगों के साथ एग्रीमेंट करवाया तो आप उनको अवगत कराइए कि भाई जिन लोगों ने, किसानों ने पैसा जमा किए, जिनको पौधे भी उपलब्ध नहीं है, तो उनके पैसे वापस की मांग को लेकर वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। सर, कंपनी से बात की, संपर्क किया? हाँ, कंपनी से कई बार हमने संपर्क करने की कोशिश किया तो उन लोगों ने फ़ोन कभी नहीं उठाया और फ़ोन अगर हम लगाते हैं तो कई बार वो स्विच ऑफ कर देते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम गणेश मालवी है। मैं बडोरा का रहने वाला हूँ। गणेश भैया, कितने किसानों से कितना एग्रीमेंट कराया था कंपनी ने और कितने कितने रुपए लिए थे? इनने सर क्या किया कि एक इंदौर की यू में गो कंपनी है और उद्यानिकी विभाग, इनने संयुक्त रूप से कलेक्टर कार्यालय में, पंचायत कार्यालय में मीटिंग की और सारे किसानों को मुनगा के बारे में भयंकर फ़ायदा बताया। ये बताया कि 1 साल में एक किसान को 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपये फ़ायदा होगा। और इनने ये भी बताया गया कि ट्रेनिंग में कि भाई सारे किसानों के यहाँ बराबर मॉनिटरिंग करेंगे, इनको सलाह दी जाएगी और ये उन्नत पौधा जो हम लेके आ रहे हैं मुनगा का, इसको हम पत्ती क्रय करने तक इसको पूरी देखभाल करके आपको हम गाइडलाइन किसानों के खेतों पे जाके देंगे। कितने किसानों से? लगभग इन्हें 500 किसानों का टारगेट रखा था, पर 98 इनसे लिस्ट मांगते हैं तो ये देते नहीं है और अभी 98 लोगों की हमको लिस्ट यहाँ से उपलब्ध हुई है एक जांच अधिकारी द्वारा।
मगर इन लोगों ने जो भी हमको कहा वो कोई पूरा नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट कराने के टाइम में भी इनने हमसे पैसे लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपये, और बाद में जब पत्ती बेचेंगे तब उससे 20,000 काटेंगे। ऐसे 40,000 रुपये का इनका कॉन्ट्रैक्ट था। कितने रुपए लिए? ये प्रति एकड़ 20,000 रुपये लिए, और 20,000 पौधों जो अपन बेचेंगे पौधे के पत्तियाँ उनसे काटेंगे। तो अभी किसानों के 20,000 रुपये प्रति एकड़ जमा है। अब ये पैसा वापस नहीं मिलेगा? अब ये पैसा वापस नहीं मिल रहा, भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, उद्यानिकी कार्यालय और हमारे सारे तहसीलों जहाँ जहाँ संबंधित है, मुल्ताई, आमला, सारे एसडीएम और पुलिस थानों में हमने सब आवेदन दिए हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई देखने को तैयार नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि सारी सेटिंग है पूरी सरकार की, पूरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रही है सरकार, सब फेल हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट करके भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। तो अब सोच लो आप कि हमारे प्रति सरकार का क्या है। ठगे गए लगता है? हम पूरे तरह ठगे गए हैं। और किसानों की नहीं सुनने में सभी लोग, जनप्रतिनिधि भी, हमारे सांसद विधायक ये भी नहीं सुन रहे। इनको भी आवेदन दे दिए, व्यक्तिगत मिल रही है इनसे। भैया आपको लगता था कि ये वाइबल है यहाँ के लिए? भाई साहब, पौधे लगाने के बाद ये महसूस किया गया कि ये फसल यहाँ के जो वातावरण है उसके अनुकूल नहीं है। और पौधे लगाने से पहले वो उप संचालक उद्यानिकी से बात की थी, तो उनका सीधा सा जवाब था कि मुनगा की फसल कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक होगी, सब जगह होती है बोले, लेकिन लगाई नहीं है। यहाँ बैतूल में इस शब्द को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों के मन में एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, जो मैडम कह रही उद्यानिकी विभाग सही कह रही है, अपने यहाँ भी होगा। और उन्होंने ये कहा था कि जो नया करेगा तो आगे बढ़ेगा। इस स्लोगन के साथ में उन्होंने किसानों को मोटिवेट किया और तरह तरह के प्रलोभन, गुमराह करके, मतलब एक उस समय में किसानों को विश्वास में लिया। तो इसी विश्वास के तहत किसानों ने अपना एग्रीमेंट किया और पैसा जमा किया। कंपनी से किसानों का कोई लेना देना नहीं। मुख्य भूमिका और मुख्य अभियुक्त आरटी उप संचालक कृषि उद्यानिकी है। उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। और किसानों के साथ ऐसे धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार की जो नई कृषि सुधार कानून है उसमें से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ही, अगर ऐसे में अगर किसानों के साथ धोखाधड़ी होगी तो यहाँ का किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कैसे अपनाएगा और कैसे सरकार और सब पे भरोसा कर लेगा। आप लोग एफआईआर की मांग करते हैं? हम एफआईआर की मांग करते हैं। और उप संचालक एग्रीकल्चर के, हार्टिकल्चर के खिलाफ करते हैं। कंपनी और कंपनी के साथ, मतलब संयुक्त रूप से दोनों, क्योंकि मुख्य भूमिका इसमें किसानों को मोटिवेट करने की कंपनी की, इसकी हार्टिकल्चर विभाग की रही है। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत बैतूल के कई किसान ठगे गए हैं मुनगा को लेकर, क्या मामला सर आया है? कहाँ से जांच के लिए आदेश हुए हैं और क्या जांच हो रही है? कलेक्टर महोदय की ओर से मुनगा जो किसानों ने जो लगाया था और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, यानी कि कंपनी और किसानों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसकी शिकायत यानी कलेक्टर कार्यालय में की गई थी, जिसकी जांच के लिए यहाँ आया है। तो उसकी जांच के लिए हमने कार्यालय के सहायक संचालक कृषि श्री दीपक सरियाम को जांच के लिए दिया है और उसकी जांच श्री दीपक सरियाम के द्वारा अभी की जा रही है। सर, कितने किसान हैं और क्या पूरा मामला है सर? अभी जांच वर्तमान में तो अभी संचालित है। लगभग 97 किसानों की सूची उन्हें मिली है, जिसकी जांच में अभी कर रहे हैं। सर, इसमें अभी बता रहे हैं कि मौके पर भी कुछ भी नहीं पाया गया है और कंपनी से भी कोई कांटेक्ट कर रहे हैं जांच में? वो सहायक संचालक को यानी निर्देशित किए हैं, वो फील्ड में भी जाके देख रहा है और कंपनी के भी को जांच में अपना बयान देने के लिए वो बुलाएंगे।